75,000 किलो वजन अंतरिक्ष में ले जाने वाला भारत का सबसे ताकतवर रॉकेट तैयार हो रहा है। ना अमेरिका को भनक लगी, ना चीन को खबर। इसरो ने चुपचाप ऐसा रॉकेट बना दिया है जो इतिहास रच देगा। यह महाबली रॉकेट 2 साल में बनकर तैयार हो रहा है और इसका मकसद भारत के स्पेस स्टेशन और चंद्रमा पर भारत का परचम फहराना है। जी हां दोस्तों, भारत एक ऐसा लॉन्च व्हीकल बना रहा है जो एक बार में पूरे 75,000 किलो यानी 75 टन भार को पृथ्वी की निचली कक्षा तक ले जा सकेगा। इसरो के इस गुप्त मिशन की जानकारी मिलते ही अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के बीच खलबली मच गई है। इसे अब तक का सबसे शक्तिशाली भारतीय रॉकेट कहा जा रहा है और यह पूरी तरह से स्वदेशी होगा। इसरो के रॉकेट सिस्टम्स प्रमुख श्री वी नारायणन ने पुष्टि की है कि भारत अपने इतिहास का सबसे ताकतवर प्रक्षेपण यान तैयार कर रहा है जो 75,000 किलो पेलोड को LEO यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचा सकेगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस मिशन को धरती से लॉन्च होने से लेकर सफलता तक पहुंचने में 27 दिन लग सकते हैं। यह घोषणा पूरी अंतरिक्ष बिरादरी के लिए चौंकाने वाली है, क्योंकि भारत अब उपग्रह प्रक्षेपण से आगे बढ़कर मानव मिशन और स्थायी स्पेस स्टेशन की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। यानी अब हमारा लक्ष्य सिर्फ चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन नहीं रहेंगे, बल्कि अंतरिक्ष में लंबी उपस्थिति दर्ज कराना है। इस रॉकेट का आधिकारिक नाम अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन इसे सुपर हेवी लॉन्च व्हीकल या हेवी लिफ्ट सिस्टम के नाम से पहचाना जा रहा है। इसकी ऊंचाई, वजन और शक्ति इसरो के सभी पिछले रॉकेट से कई गुना अधिक होगी। इसे कई चरणों और शक्तिशाली बूस्टर इंजनों के संयोजन से तैयार किया जाएगा। यह नया बाहुबली रॉकेट सिर्फ आकार में ही नहीं, बल्कि उपयोगिता में भी क्रांतिकारी साबित होगा। इससे भारी सैटेलाइट्स, स्पेस स्टेशन के मॉड्यूल और भविष्य में मानव मिशनों को भी लॉन्च किया जा सकेगा। संभावना है कि इसका पहला परीक्षण उड़ान वर्ष 2027 के मध्य या अंत तक श्रीहरिकोटा से किया जाएगा। यह वही दिन होगा जब भारत उन गिने चुने देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जिनके पास सुपर हेवी लॉन्चिंग की क्षमता है, जैसे अमेरिका, रूस और चीन। भारत का नाम अब अंतरिक्ष महाशक्तियों की प्रथम श्रेणी में लिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हमें इस रॉकेट की जरूरत क्यों है? जवाब है भारत का खुद का स्पेस स्टेशन। इसरो का लक्ष्य है कि वर्ष 2028 से 2030 के बीच पृथ्वी की कक्षा में एक पूर्ण स्वदेशी स्पेस स्टेशन बनाया जाए और इसी उद्देश्य के लिए इस 75 टन लिफ्टिंग क्षमता वाले रॉकेट की जरूरत है। इस स्टेशन के मॉड्यूल्स को एक एक कर इस रॉकेट से भेजा जाएगा। शुरुआती चरण में 20 से 25 टन का छोटा स्टेशन तैयार होगा, जहां 15 से 20 दिनों तक अंतरिक्ष यात्री रह सकेंगे। इसमें माइक्रोग्रेविटी रिसर्च, पृथ्वी पर्यवेक्षण, बायोलॉजिकल स्टडीज और एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग जैसे कार्य होंगे। आज अमेरिका रूस के मिले-जुले अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन और चीन के तियांगोंग जैसे स्टेशनों के बीच भारत तीसरा देश बनने की राह पर है। एक ऐसा देश जिसका तिरंगा अब अंतरिक्ष में स्थायी रूप से लहराएगा। तकनीकी, सामरिक और वैज्ञानिक हर दृष्टिकोण से यह भारत के लिए गर्व की बात होगी। सोचिए, 1963 में जहां पहला रॉकेट केरल के थुम्बा से साइकिल पर लादकर लॉन्च पैड तक ले जाया गया था, वहीं आज भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतार चुका है। यह बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं है और इस महाबली रॉकेट से भविष्य के सपनों को उड़ान मिलने वाली है। आज सुपर हेवी रॉकेट्स की सूची में अमेरिका का सैटर्न 5 स्पेस एक्स का स्टारशिप, रूस का एनर्जिया और चीन का लॉन्ग मार्च 9 ही हैं। अब भारत भी इस क्लब में शामिल होने जा रहा है। यकीन मानिए, यह खबर अमेरिका और चीन को भी हिलाकर रख देगी। यह भारत की स्पेस रेस में स्थिति को और मजबूत बनाएगा। पहले जहां हमें विदेशी मदद लेनी पड़ती थी, अब दुनिया के देश
भारत में लॉन्चिंग कराने की लाइन में लगेंगे। इससे इसरो को आर्थिक, तकनीकी और सामरिक तीनों ही क्षेत्रों में भारी फायदा मिलेगा। एक तरफ हम हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और मल्टी सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन लॉन्च कर सकेंगे, जिससे भारत में तेज इंटरनेट, बेहतर रक्षा नेटवर्क और अंतरिक्ष निगरानी संभव होगी। दूसरी ओर इसरो अंतरराष्ट्रीय लॉन्चिंग मार्केट में स्पेस एक्स को टक्कर देने लायक हो जाएगा। हां, राह आसान नहीं होगी। इतने बड़े रॉकेट के लिए नई तकनीकों का विकास, लॉन्च पैड का उन्नयन और सैकड़ों परीक्षण आवश्यक होंगे। लेकिन इसरो पहले भी असंभव को संभव कर चुका है, फिर चाहे वह सस्ते में मंगलयान भेजना हो या चंद्रयान को चंद्रमा के पोल तक पहुंचाना। तो अब सोचिए, उस ऐतिहासिक दिन की कल्पना कीजिए जब यह महाबली रॉकेट काउंटडाउन के बाद आसमान की ओर लपटें छोड़ता हुआ उठेगा। वो नजारा सिर्फ एक तकनीकी लॉन्च नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के आत्मविश्वास की उड़ान होगी। दोस्तों, यह सिर्फ रॉकेट नहीं, बल्कि नए भारत की सबसे ऊंची उड़ान का प्रतीक है। क्या आप उस गर्व के पल के लिए तैयार हैं? जाते जाते आपके लिए कुछ सवाल। क्या इसरो का सुपर हैवी रॉकेट स्पेस एक्स के स्टारशिप को टक्कर देगा? क्या भारत 2030 तक अपना स्पेस स्टेशन बना पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।